ऐसे ऐसे लोग व्यास गद्दी पे बैठते हैं जिनको जिंदगी में रजस्वला नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं तो बिथा तो जिंदगी में बगड़ी बिगड़ी रहना है। जब मुहूर्त होते हैं तब वो रजस्वला से नहीं होते हैं, जब रजस्वला से होते तब मथा कथा नहीं होती है। तो इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, व्यास गद्दी पे आचार्य को अधिकार है, आचार्य को अधिकार है, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं। इसलिए समय से पहले हमने वो लाइन ही छोड़ दी। हमने कहा मैं संदेश वाचक गुरु बनूंगा। अरे हमारे पास क्या है, हमें रहने बराबर स्मार्ट गुरु। साधना में इतनी बड़ी दाढ़ी हो जाने, लेकिन आज की आचरण की दाढ़ी नहीं बढ़ा। अब वो कथा हो रही, बस जो देख रहा हो जाओ, पहले दिन को आए कितने नचने वाले बैठे हो, तो नचने वाले भजन गाओ सबसे ज्यादा। फिर देख रहे हो रोए वाले कितने बैठे किस साइड में, तो बात रहो रोआओ मामला लगा के। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं। कथा कहो जिससे देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। भारत भूमि जो विश्व गुरु के रूप में रही है, ज्ञान प्रवृत्त, ज्ञान वृद्ध, ज्ञान विद्ध, ज्ञान विशेषज्ञ, ज्ञान वैज्ञानिक, भारत भूमि एक से एक महापुरुष पैदा जन्म हुए, प्रकट हुए, जिनके नाम से आज हम पूज रहे हैं। हम माने कुछ भी नहीं है, हम पूज रहे हैं उनके नाम से। आप लोग हमारे सामने लाइन लगा के बैठे हो। ऐसे ज्ञान वृद्धों की यह भूमि है, उन विद्वानों की भूमि है जिनके नाम से लोग मुझे सुन रहे हैं। नहीं, लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को गुरुजी डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे, हमारा क्या अधिकार है तुम्हें डांटने का? तुम तो कथावाचक हो, तुम तो प्रवचन करता हो, तुम तो रलाने वाले हो, तुम तो डिस्को वाले हो, हम अलग वाले हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन हमने इसलिए हम संदेश वाचक बने हैं। जैसे पत्र वाचक हैं, हम संदेश वाचक हैं, आप पत्र वाचक हो, इसलिए पत्र पूरा वाचो। समझ रहे मेरी बात को? पत्र माने क्या? पोथी, पुराण, जिसका संकल्प लिए हैं। डायरी मत बांचो। अरे 18,000 श्लोकों के 10% भी श्लोक नहीं आते हैं आपको, 10%, और पैसा लाखों बर्बाद करते हो, उससे भला नहीं होता है। हम आप लोगों से एक और कह देते हैं, जितने लोग कथा कहते हैं उल्टा करो, जो पाठ करते हैं उनको दूना दक्षिणा दो। जो मूल पाठ करते हैं, जिनको आप माला भी नहीं पढ़ाते, जिनका आप तिलक भी नहीं करते, जिनको व्यास गद्दी भी नहीं देते, और नचना कुदना को बड़े बड़े पे बैठा देते हैं, और 18 पुराणों का वाचन करने वाले, शुद्ध मूल पाठ करने वाले आचार्यों को जमीन पे बैठा देते हैं। कृपया करके निवेदन है कि उनको भी बराबरी का सिंहासन दो। वो आचार हैं तो ये वाचक है। अब इसमें जिसको बुराई करना है तो करो, लेकिन कृपया ये वीडियो पूरा चलाना, काट पीट के मत चलाना, तो मैं कसम है सबको, और यही सत्य है। गलत तो नहीं कहा? यदि गलत कहा हो तो बता दीजिए, किसी को बुरा लगा हो बता दीजिए, मैं वापस कर दूंगा अपनी बात को, क्षमा मांग लूंगा, हाथ कान पकड़ के बोल दूंगा, आज ही बोल दूंगा। हमें सॉरी बोलने में, कान पकड़ने में कोई इतराज नहीं है। मैंने बोला है तो मैं सुधार लूंगा। और जो हमसे बात करना चाहें, जो कहना चाहते हैं गुरुजी आप किस दम पे कह रहे हैं, हम कहते हैं किसी भी कथा में बुला लो अपने में, तो मैं शुद्ध 10 श्लोक भी नहीं पढ़ पाओगे। बस मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों के लिए कह रहा हूं, जो मात्र पैसे की दम पर बस कैसे 2 गज 3 गज 5 गज 10 गज जमीन खरीदे, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाए। हम जानते हैं कि भूमि का दान सबसे बड़ा दान है, लेकिन भूमि का दान के साथ होना क्या चाहिए यह भी पता है आपको? उसकी पूजा पाठ, पैसा मांगते हो उसके लिए उसका पीछे का अर्थ क्या है? क्या होना चाहिए? उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि वो पैसे को लुटाना चाहिए। पैसे को लगाना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, और अपने लिए भी लगाइए जिससे कि तीनों का कल्याण हो। परिवार को भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लुटाओ मत। लाइट तो दिखती है, फर्जी लाइट खूब दिखाओ, लेकिन जब जिस दिन आप दिखना बंद हो जाओगे, उस दिन तुम्हारी भीड़ कम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तो
जैसे अपने गांव देहात में भागवत होती थी पहले, तो कितने लोग आते थे? 5,000, 10,000। जब सब टीवी पे आने लगे तो कितने आने लगे? 15,000। लेकिन मूर्खों सुनो, प्रमाण दे रहा हूं, जिस दौरान मीडिया का जमाना नहीं था, जंगल में रहने वाले लोग गाड़ी वाहन नहीं थे, नैमी सारण में 88,000 ऋषि एकत्र हुए। कैसे निमंत्रण गया? अरे लोग कहते हैं देखा आज कितनी भीड़ है अपने कार्यक्रम में। लोग कहते हैं अरे हमने सारा पे चलवा दिया था, हमने आस्था पे चलवा दिया, और पटेल को पकड़ लिया और भैया को पकड़ लिया, उसने फटाक 10 लाख दिए और हमने बस माला ही तो पहनाई, 1 साल पहनाया, अपना ऐड हो गया और 20,000 लोग आ गए तो 100 रुपया इंटू, बोले अपना क्या गया? बोले 20 लाख की व्यवस्था हुई, खर्च आया 10 लाख, 10 तो बचे। अरे नहीं बचते, 2 लाख तो बचते, मार्केटिंग तो बड़ी। ऐसे बात करते हैं आज के कछु तथाकथित वक्ता, जिनको नहीं आता है एक श्लोक शुद्ध बोलना। तो इसलिए निवेदन है कि वेद व्यास ने भी कहा है कि वेद आचार्य का तिलक होना चाहिए और सबसे बड़ी दक्षिणा उनकी होना चाहिए। इसलिए हम भी बरहा में भागवत कराते हैं, हर महीने 11 भागवत हो रही हैं। जो गए हो बरहा धाम जाना सभी लोग, वहां भागवत चल रही है। हम की दक्षिणा नहीं देते हैं, हम उठा के भागवत पे रख देते हैं, काय पे? पुराण पे रख देते हैं। अब जो पुराण में रखा है वो हमारी दक्षिणा ले ले, और जिसके पास वो पुराण होवे सो रख लेवे, बस हम हाथ में नहीं देते। मैं वेद पर रखता हूं। जय हो। आप भी बताओ भैया, भागवत जितने आप लोग पारिषद बनते हो, बड़े बड़े दमंगी से बनते हो, हम पारिषद हैं, हम पारिषद हैं। भागवत को पन्नों पलटा देखो तुमने। यदि वह भागवत धोखे से खोल दी जाए ना, तो वहां में 2, 5, 10 झिंगरा मिले। बड़े बड़े ये वहां जहां विद्वान बैठे हैं, मेरा उनसे करबद्ध मैं प्रार्थना करता हूं इस गद्दी के माध्यम से, हमारे धर्म को, हमारे पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे धर्म की स्थापित करने की आवश्यकता है। आतंकवादियों का एक ही काम है कि धर्म कैसे खत्म हो, और आप सबका काम है कि धर्म कैसे बचे। तो धर्म का प्रकाश होना चाहिए। पुराण सुनाओ, 500 आदमी मत जोड़ो, 100 सुनाओ, 100 लोग सुनाओ, 5 लोगों को सुनाओ, और दक्षिणा मनमानी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन पितरों की मुक्ति के लिए भागवत हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी हो रही है, हमारे पितरों के हमने जो भागवत कराई वे भूत के भूत ही रहे। तो कैसी भागवत? जानते हो भागवत में संदेह नहीं है, भागवत के पाठ मात्र से भूत भाग जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। आप देखिए 7वें दिन हमारे यहां धुंधकाली का भी छुटकारा हो गया, हमारे यहां बड़े बड़े प्रेतों का छुटकारा हो गया। स्कंद पुराण पढ़ना, भागवत पुराण पढ़ना, पद्म पुराण पढ़ना। अनेक पितर प्रेत योनि के मंडल में रोते हैं कि कोई मुझे भागवत सुनवा दे। वो गाना सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, गाना तो रोड डेग में बजते हैं। आजकल बच्चा बच्चा यूट्यूब पे बजा रहा है, उससे पितृ नहीं मुक्त होते हैं। पितृ मुक्त होते हैं धर्म ग्रंथों की चर्चा से, देव मंत्रों से, भक्ति से, साधना से, जप से, अनुष्ठान से, उनसे मुक्ति होती है। हम कथावाचकों का या आचारों का विरोध नहीं कर रहा हूं, उनके लायक तो मैं हूं ही नहीं, मैं उनके सामने तो छोटा सा बच्चा हूं। लेकिन इस गद्दी पर बैठा हूं, यह स्वतंत्र पीठ पंडोकर धाम है। सो अनुशासन के रूप में कहता हूं कि आपकी जरूरत है, कथा को बढ़ाएं, धर्म ग्रंथ को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, जिससे देश में, राष्ट्र में यह राष्ट्रभूमि विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित हो। बोलिए पंडोखर सरकार की। यदि हमने कुछ गलत बोला हो तो भैया हाथ उठा के बोल दो, जिसको लगाओ हम उनको जवाब दे दें। और जिनको सब अच्छा लगा तो फिर ताली बजा दो। और ये वीडियो इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि सब तक पहुंच जाए, कथा करने वालों तक, कथा कराने वालों तक। प्रवचन सबसे सुना जाता है, सभी जाति के लोगों को सुना जाता है, सभी पंथ के लोगों को सुना जाता है, लेकिन कथा पर, व्यास गद्दी पर विप्र बालक, दुज, योगी, तपी, अनुष्ठानी
को ही अधिकार है व्यास गद्दी बैठने के लिए। इसलिए व्यास जी ने भी गद्दी स्वीकार नहीं की, ग्रंथ की रचना की, पुराणों की रचना की, वेद की रचना की, वेदों का भाष्य लिखा। वेद व्यास जी ने कहा कि ब्राह्मणों को द्विजों को मिलना चाहिए, ठीक है ना। कभी मैं इस पे बोलूंगा क्यों नहीं व्यास जी ने कथा सुनाई। उस दौरान में सूत ब्राह्मणों ने सुनाई है। अब ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण एक ही है, लेकिन अलग अलग कोटि, जैसे कानकोज, सरजूपारी, औदेच, दायमा, भट्ट, रावल आदि आदि, ऐसे ही कुछ कुछ ब्राह्मणों को अलग अलग पुराण दिए गए हैं, अलग अलग शास्त्र दिए गए हैं, अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो जैसे कि किसी को उपनिषद दिया गया, किसी को गणित दिया गया, किसी को वेद दिए गए, किसी को पुराण दिए गए, तो सबको अधिकार है। कुछ लोगों तथाकथित लोगों ने मिश्रण करने के बाद कथा को तोड़ मोड़ करके अलग तरीके प्रस्तुत कर देते हैं, शूद्र को शूद्र बता देते हैं, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है, जिसको बात करने हमसे कर ले। बोलिए पंडोकर सरकार की जय।